Very good afternoon to all of you. Myself Gaurav, and today I am here in the campus of Council for Social Development and in the auditorium C.D. Deshmukh Auditorium. और आज यहाँ पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज के इस सभागार में हम सभी जो उपस्थित हुए हैं, पूर्व निर्धारित जो हमें टास्क दिया गया था उसी के प्रस्तुतिकरण के लिए आए हैं। तो यहाँ मैं आज आप सबके समक्ष मुझे जो किताब दी गई थी, मतलब मैंने जो किताब यहाँ भेजा था प्रेजेंटेशन के लिए, बुक रिव्यू के लिए, वो उस पर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। बुक रिव्यू का सार जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसका अर्थ यही है कि इस बुक में जो है मैं जो समय मुझे दिया गया है उस समय में अपने शब्दों में उसको आप सभी के समक्ष पहुंचा सकूं। तो जो पुस्तक का नाम है नानाजी देशमुख एंड एपिटमी ऑफ इंडियन सोशल वर्क, विच इज एडिटेड बाय विष्णु मोहन दास एंड मिथिलेश कुमार, एंड बोथ आर इज माय गुरु। So what is in this pustak? What is in this book? Literature infographic. There are 4 aspects on which I want to say here. First one is, here is a context which is social work. This book is fully on the context of social work, and 16 chapters are here in this book, and the book is fully consisted of the work of Nanaji Deshmukh in the context of social work in the form of 16 chapters in Indian context. तो इस पुस्तक में जो भी है वो 16 चैप्टर में है, नानाजी देशमुख के द्वारा जो कार्य किए गए भारत में उसके पर्सपेक्ट में है। और ये पुस्तक अपने आप में कहीं ना कहीं एक थ्योरी डेवलप करने की बात करता है, एक ऐसी थ्योरी जहां पे समाज कार्य में, सोशल वर्क में, in the context of social work we have to follow our methodologies, our theories and our models, not western. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि why this book is written. As per my understanding, हम जब भारत की बात करेंगे तो हमारे पास अभी तक कई ऐसे समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कल्याणकर्ता, जिसे सोशल वेलफेयर के सेक्टर में, सोशल सर्विस के सेक्टर में और सोशल वर्क के सेक्टर में कई लोग मिलेंगे। लेकिन जब हम इन सभी को एक जगह समग्र रूप से होलिस्टिक वे में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि नानाजी देशमुख एक ऐसे रोल मॉडल के रूप में है जिन्होंने महात्मा गांधी के जो वर्क है उसको भी अपने काम में इम्प्लीमेंट किया है। विनोबा भावे के द्वारा जो भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं जेसी कुमारप्पा के जो काम है स्किल्स को लेकर, जिस स्किल इंडिया मूवमेंट को या जिस स्किल इंडिया कैंपेन को हम आज देख रहे हैं उसको भी इन्होंने कैसे यूटिलाइज किया उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर की जो विलेज रिकंस्ट्रक्शन की बात है उसको भी कैसे इन्होंने 4 जगहों पे भारत में, गोंडा, भीड़, नागपुर और चित्रकूट में इंप्लीमेंट किया, जहां पे नियर अबाउट 2500 लोगों को एक गांव में चित्रकूट में, जहां तक मेरी जानकारी है और इस पुस्तक में जो लिखा है वहां पे लोग इनसे बेनिफिटेड हुए। अब यहाँ पे है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या ये बुक क्या कहना चाह रहा है। ये बुक ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पे जब जाएंगे इनके वर्क को देखने के लिए तो इन्होंने एक दीनदयाल सोच संस्थान की स्थापना की। भारत में कहीं ना कहीं समाज सुधार की बात हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूप से, सांस्थानिक रूप से एक भी ऐसा कार्य, एक भी ऐसे व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिलते हैं। विनोबा भावे अपने आप में एक सामाजिक सुधारक हैं, लेकिन जब हम संस्थान के स्तर पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चैरिटी के रूप में सिर्फ देखने में आते हैं। महात्मा गांधी की जब हम बात करेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छे थिंकर, बहुत ही अच्छे दूरदर्शी रहे, लेकिन संस्थानिक स्तर पर कहीं ना कहीं आजाद भारत में कार्य करने का उनको अवसर नहीं मिल पाया, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। वही अगर दूसरा बात करें किसी गांव को वाकई में उत्थान की ओर लेके जाना है तो हमें हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, जहां पे उन्होंने आरोग्य धाम संस्थान की स्थापना की, जहां पे नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुष मंत्रालय के तहत जो और जितने भी आपको मेथोडोलॉजीज हैं मेडिकल सेक्टर में उसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, साथ ही साथ वहां पे वो काम भी करते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा बात करूं इन सब पे भी अपने समय में, तो दीनदयाल सोच संस्थान बेसिकली ये करता है कि गांव को क्या जरूरत है, जैसा कि हमारे संविधान में है भारत के लोगों के द्वारा भारत के लिए और भारत को, तो ऐसे ही गांव के लिए गांव के लोगों के द्वारा गांव को ही हो, इस पर दीनदयाल सोच संस्थान, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्क करता है कि कैसे गांव को आगे बढ़ा सके। आरोग्य धाम बेसिकली क्या करता है, एक यहाँ पे छोटा सा एक कैंपेन चलाते हैं, वो दादी माँ का बटुआ,
लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है उनका। इससे वो दूर दराज ट्राइबल बेल्ट्स में एक कई दवाइयों का सेट रखा है और जिसको वो वहां पे दूर दराज गांव में देते हैं। वही अगर मैं बात करूं समाज शिल्पी दंपत्ति योजना की, तो इसके तहत तो 2 बैचलर कपल्स को, हस्बैंड एंड वाइफ को किसी गांव में उसके खुद के मर्जी पे भेजते हैं और वो गांव में खुद सेल्फ सफिशिएंट रूप से अपने आप को सर्वाइव करते हैं और वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं और उस गांव के एक सदस्य के रूप में अपने पूरे जीवन को जीते हैं। ये एट प्रेजेंट टाइम में अभी भी हो रहा है चित्रकूट के कई गांव में। और अगर मैं चौथे की बात करूं तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय भारत का ये सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो कि गांव के उदय के लिए काम करता है और रूरल डेवलपमेंट की बात करता है, और इसके चांसलर भी रहे नानाजी देशमुख। तो यही सारी बातें थी जो कि मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। समय की सीमा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।